दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर महादानी कर्ण महादेव की शक्तिशाली धनुष के होते हुए भी उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? महाभारत काल में बहुत से दिव्य धनुषों का उल्लेख मिलता है। कर्ण के पास जैसे विजय धनुष था, वैसे ही अर्जुन के पास गांडीव धनुष था। अर्जुन हमेशा अपने पास गांडीव धनुष रखते थे। वहीं कर्ण ने विजय धनुष का प्रयोग अपने जीवन काल में केवल महाभारत युद्ध के 17वें दिन किया था। कर्ण का विजय धनुष इतना शक्तिशाली था कि जब इस धनुष से कोई भी बाण चलाया जाता था तो धनुष के डंकार से बादल गरजने लगते थे, बिजली चमकने लगती थी तथा धरती कांपने लगती थी। विजय धनुष की प्रत्यंचा को काटा नहीं जा सकता था और इसे धारण करने वाला अपराजित बन जाता था। इतना शक्तिशाली धनुष होने के बावजूद कर्ण इस धनुष का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते थे, क्योंकि कर्ण विजय के लिए किसी धनुष पर निर्भर नहीं होना चाहते थे। उन्हें अपने धनुर्विद्या पर विश्वास था। उन्हें अपने गुरु परशुराम की शिक्षा के प्रति आस्था थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि माता सीता को अशोक वाटिका में क्यों रखा था रावण ने? जबकि उसका इतना बड़ा राज्य भवन था, वह माता सीता को वहाँ पर भी तो रख सकता था। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहते हैं कि जब रावण ने माता सीता का हरण कर लंका लेकर आया था तो उसने अपनी दासी को सीता को राज्य भवन में ले जाने का आदेश दिया, परंतु माता सीता ने उसे रोक दिया और निवेदन कर कहा कि मेरे पति ने संकल्प लिया था कि वह 14 वर्ष किसी भी भवन में कदम नहीं रखेंगे। उनकी अर्धांगिनी होने के नाते मेरा भी यही धर्म है, मैं किसी भी भवन में नहीं जा सकती। पर रावण ने मना कर दिया था। तब माता सीता ने रावण से कहा कि अगर तुमने मेरे निर्णय के विरुद्ध कोई भी निर्णय लिया तो मेरे मृत्यु का दोष तुम पर आएगा। उसके बाद रावण ने माता सीता की बात मान ली और कहा, मुझे तो केवल अपनी बहन शूर्पणखा को दिए गए वचन को पूरा करना है, उसके लिए तुम्हें जीवित रहना आवश्यक है। इसीलिए माता सीता को अशोक वाटिका में रखा गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब महाभारत समाप्त हुआ और श्री कृष्ण 5 पांडवों के साथ बर्बरिक से मिलने गए तो 5 पांडवों को देखकर बर्बरिक जोर जोर से हंसने लगा। तब युधिष्ठिर ने बर्बरिक से पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? तब बर्बरिक ने बताया कि हे धर्मराज, मैंने युद्ध में यह देखा कि अर्जुन ने जब बाण चलाया और भीष्म पितामह को लगा तो अर्जुन के बाणों ने नहीं बल्कि श्री कृष्ण के सूर्यदर्शन चक्र ने पितामह को रथ से गिराया, और जब अर्जुन ने कर्ण को बाण से मारा तब कर्ण की मौत कृष्ण के चक्र से हुई। मैंने यह भी देखा कि कौरवों के सारे सेनाओं का वध कृष्ण के सूर्यदर्शन चक्र से हुआ है, क्योंकि यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच हुआ था, जिसमें धर्म की जीत हुई। दोस्तों, क्या कर्ण के कवच कुंडल को भगवान श्री कृष्ण अपने सूर्य दर्शन चक्र से भेज सकते थे? परंतु कर्ण के कवच कुंडल अमृत से बने थे तथा परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद कर्ण एक कुशल योद्धा बन गए थे। कर्ण के कवच कुंडल में अमृत मौजूद था, इसीलिए कोई भी अस्त्र शस्त्र उनको भेद नहीं सकता था। कवच कुंडल के कारण ही महादानी कर्ण युद्ध में अजय थे तथा कोई भी योद्धा कवच कुंडल के साथ उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। यही कारण था कि इंद्रदेव ने धोखे से कर्ण के कवच कुंडल महाभारत युद्ध से पहले ही मांग लिए थे, क्योंकि इंद्र जानते थे कि कवच कुंडल के साथ कर्ण को परास्त करना संभव नहीं है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्णा ने कर्ण को कवच कुंडल के साथ अपराजित बताया था। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा था, यदि कर्ण के पास उनके कवच कुंडल होते तो तुम अपने गांडीव धनुष तथा मैं अपने सूर्यदर्शन चक्र के साथ भी कर्ण को परास्त नहीं कर पाते।